नमस्कार, नए साल में आपका स्वागत है और स्वागत है दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और हम लाए हैं अब तक की सभी बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, सभी को मिलेगी फ्री वैक्सीन। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने जताया शोक। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में सरकार को बताया जिम्मेदार। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी, 7 जनवरी तक ऐसे ही ठिठुरेगी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, पानी बिल माफी योजना जारी रहेगी, 31 मार्च तक बढ़ी तारीख। सबसे पहले अच्छी खबर, देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन शुरू हो गया है। 216 जिलों में 259 केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज जीटीबी, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जाकर के दौरा किया और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने क्या कहा और पूरी योजना कैसे काम करेगी, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहले चरण में देश भर के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें 1 करोड़ हेल्थ केयर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल है। इसके अलावा प्राथमिकता वाले अन्य 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया जुलाई तक तैयार कर ली जाएगी। आज सारे देश में ट्रायल रन हो रहा है। ये सारे देश के अंदर सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, 119 डिस्ट्रिक्ट्स में, 260 इस प्रकार के स्थानों पर, जिसमें रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, और इसके अलावा स्टेट्स को हम लोगों ने छूट दी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ प्लेसेस में, तो वो इस ड्राई रन के अंदर उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ सुबह से हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगा। बता दें कि हर राज्य की राजधानी में कम से कम 3 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जाना है। कुछ राज्य उन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हो और जहां सामान की आवाजाही में मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राजधानी के अलावा भी अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। आपको बता दें कि ड्राई रन के दौरान असली वैक्सीन की जगह किसी दूसरी दवा या खाली शीशियों को ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना होगा जैसे वैक्सीन को किया जाना है। फिर उन दूसरी वैक्सीन या खाली शीशियों को अस्पताल में वैसे ही कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा जैसे असली वैक्सीन को किया जाना है। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वैक्सीन लगाए जाने तक की सूचना को ऑनलाइन दर्ज करने के सिस्टम को परखा जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार के राज्यपाल रहे और देश के जाने माने सिख नेता बूटा सिंह नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर शोक जताया। बूटा सिंह सिख समुदाय के जाने माने नेता थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वो 86 साल के थे। बूटा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने शोक जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के एम्स में निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास दिल्ली के जंगपुरा लाया गया। यहीं से पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। बूटा सिंह को पिछले साल ब्रेन हैमरेज के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और वो गत वर्ष अक्टूबर महीने से कोमा में थे। उनके परिवार ने बताया कि बूटा सिंह का शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे एम्स में निधन हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि बूटा सिंह जी एक अनुभवी प्रशासक थे। उन्होंने गरीबों के साथ साथ समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठाई। उनके निधन से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इस मुश्किल समय में उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो वो केंद्रीय मंत्री के साथ ही पंजाब और राजस्थान के लोकसभा सांसद रहे। इसके अलावा वो बिहार के राज्यपाल भी रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे बूटा सिंह अपने बेटे देवली से पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली के साथ जंगपुरा में रह रहे थे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन 38वें दिन भी जारी है। एक दुखद खबर यह है कि अब तक लगभग 50 किसानों की मौत हो चुकी है। आज भी एक किसान ने खुदकुशी कर ली और उन्होंने अपनी मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 4 तारीख की बातचीत फेल हुई तो किसान दिल्ली पर कूच करेंगे। राजपथ पर एक तरफ झांकी निकल रही होगी, परेड निकल रही होगी, दूसरी तरफ जैसे ही ये परेड खत्म होगी किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को तीखा संदेश दिया। 3 कानून वापस होने चाहिए, तभी कोई बातचीत बनेगी, उससे पहले या उसके बाद कुछ नहीं। और हाँ, इसकी रिहर्सल के लिए उन्होंने तारीख तय कर दी है कि जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी 6 जनवरी को, यानी 4 तारीख को बातचीत है। और बातचीत के तुरंत बाद अगर फेल हो गई तो 6 तारीख को ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल KMP एक्सप्रेस वे पर होगी। इस पूरी खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये खबर आपसे, देश के किसान से संबंधित है। नए कृषि कानूनों के विरोध में यूपी नई दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का शनिवार को 48वां दिन है। फ्लाईओवर के नीचे शौचालय में एक 75 वर्ष के बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। मृतक किसान की पहचान कश्मीर सिंह निवासी बिलासपुर उत्तराखंड के रूप में हुई है। मृतक किसान के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। ये सुसाइड नोट पंजाबी में लिखा है। किसान कश्मीर सिंह ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे पोते बच्चे के हाथों यहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर होना चाहिए। उनका परिवार, बेटा पोता यहीं आंदोलन में निरंतर सेवा कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने अब सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया है। कश्मीर सिंह ने अपनी आत्महत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि आखिर हम कब तक यहाँ सर्दी में बैठे रहेंगे। इसका कारण आंदोलन के मद्देनजर इस सरकार को फेल होना बताया और कहा कि ये सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए मैं अपनी जान देकर जा रहा हूँ। किसान की सुसाइड की खबर सुनकर सभी लोग भौचक्का रह गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 38वें दिन भी जारी है। 4 जनवरी को किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होनी है। फिर पता चलेगा कि क्या नतीजा निकला है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। बीस 21 का हो गया, यानी 2021 शुरू हुए और जैसे ही ये शुरू हुआ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। शीतलहर चल रही है, पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया है और कई जगह ठंड से, शीतलहर से लोग परेशान हैं। और मौसम विभाग की माने ये शीतलहर अभी जाने वाली नहीं है। 7 जनवरी तक, यानी अभी कई दिन ये ठिठुरन आपको गुदगुदाएगी, अलाव के पास बैठने को मजबूर करेगी। क्या क्या करेगी, आइए हम इस रिपोर्ट में समझते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश भी हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान जताया था कि 2 से 6 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शामली, देवबंद और सहारनपुर के कुछ हिस्सों में और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के झज्जर, रोहतक, जिंद, पानीपत, करनाल और कैथल में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। गाजियाबाद से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भी बारिश हुई है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने से कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है और नए साल के पहले दिन शुक्रवार को कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ 3 जनवरी से राहत मिलने की संभावना है। अफगानिस्तान और इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रवाह बना है। अगले 48 घंटे के दौरान इसके मध्य पाकिस्तान की ओर से बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन प्रभावों के कारण 4 से 6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसी समय में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावना है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं बेहद घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 15 साल का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को शहर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब तक का सबसे कम तापमान जनवरी 1935 में 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के माने तो पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका पानी का बिल किसी तरह से विवाद में फंसा हुआ है और उसे माफ़ी योजना में आपको शामिल करना है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब ये माफ़ी योजना जो है वो 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। डरने की, घबराने की बात नहीं है। जाइए दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में और अपने बिजली, माफ़ कीजिए, पानी के बिल को माफ़ करवाइए 31 मार्च तक। खबर काम की है। नए साल पर दिल्ली वासियों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने पानी बिल बकाया और लेट पेमेंट सरचार्ज की एक बार माफी की अपनी स्कीम की समय सीमा शुक्रवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ये योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी और इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को लेट शुल्क पेमेंट से छूट प्राप्त है। लंबित पानी बिल आवास की श्रेणी के आधार पर आंशिक या पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने डीजेबी की योजना की आखिरी डेट बढ़ा दी है ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता बिना किसी वित्तीय बोझ या मुश्किल के घटी हुई दरों पर अपने पानी बिल का भुगतान कर सके। उन्होंने कहा कि आज तक 4.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और डीजेबी को 632 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत वे उपभोक्ता आएंगे जिनके बिल पिछले साल 31 मार्च तक लंबित थे। आपको बता दें कि दिल्ली में ए से लेकर एच श्रेणी तक की कॉलोनियां हैं। ए से लेकर डी श्रेणी की कॉलोनियां मध्य ऊपरी मध्य रिहायशी क्षेत्र हैं। ए श्रेणी की कॉलोनियों में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक जैसे इलाके आते हैं। ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए ए 25% छूट उनके मूल बकाया राशि पर दी जाती है, जबकि सी श्रेणी की कॉलोनियों में 50% छूट प्रदान की जाती है। डी श्रेणी की कॉलोनियों में लोगों को अपने मूल लंबित बकाया राशि पर 75% की छूट मिलती है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। तो ये था हमारा खास बुलेटिन। बाकी सभी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। नए साल में चलिए कुछ अच्छा करते हैं, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।